हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूं बीकॉम सेमेस्टर 4 से क्लाउड अकाउंटिंग 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपको यूनिवर्सिटी के एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। साथ साथ में हम लोग पेपर पैटर्न देखेंगे और स्ट्रेटेजी बताऊंगा वीडियो के एंड में कि अगर आप लोग ये वीडियो एक दिन पहले देख रहे हो या कुछ घंटे पहले देख रहे हो तो कैसे कम से कम टाइम में ज्यादा प्रिपरेशन कर सकते हो। और देखो, अभी का टाइम ना स्मार्ट वर्क का है, हार्ड वर्क का टाइम गया। कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस किए जाते हैं और एग्जाम में उसी में से आता है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना जिससे हर एक चीज आपको क्लियर हो जाए। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं। अगर आप लोग बीकॉम सेम 4 के हर एक सब्जेक्ट की प्रिपरेशन बढ़िया तरीके से करना चाहते हैं, एक दिन पहले भी अगर आप लोग हमारा कोर्स परचेस करते हो ना तो आपके लिए बहुत वर्थ इट रहने वाला है, क्योंकि कम से कम प्राइस है अभी और आपको उसमें हर प्रोफेशनल फैकल्टी जो है वो प्रॉपर तरीके से समझाएगा, हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को समझाया जाएगा। और अभी तक बहुत सारे बच्चों ने हमारे कोर्स को ज्वाइन कर लिया है, तो वेट किसका कर रहे हो? आज के आज हमारी ऐप डाउनलोड करो और कोर्स को ज्वाइन करो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो की, जहां पे मैं सबसे पहले आपको पेपर पैटर्न बता देता हूं। तो देखो, क्लाउड अकाउंटिंग की जो पेपर पैटर्न है ना, वो आपको बता देता हूं कि टोटल 5 क्वेश्चन आते हैं 10-10 मार्क के, और आपका टोटल पेपर होने वाला है 50 मार्क का। और ये 50 मार्क के पेपर को लिखने के लिए आपको टाइम दिया जाएगा 2 घंटे का, ठीक है, 2 आवर्स का टाइम होगा। और पासिंग मार्क्स की बात करें तो 18 मार्क्स पासिंग है, ठीक है, मतलब कि आपको स्कोर करने पड़ेंगे 50 में से मिनिमम 18, तब जाके आप पास माने जाओगे, ठीक है। चलो, अब टोटल देखो 5 क्वेश्चन होते हैं, हर एक क्वेश्चन एक एक यूनिट से आता है। जैसे बात करें तो क्वेश्चन 1 है जो आपका यूनिट नंबर 1 से होगा, फिर क्वेश्चन 2 यूनिट 2 से, 3 यूनिट नंबर 3 से, चौथा क्वेश्चन यूनिट नंबर 4 से, और पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो वो एमसीक्यूज आता है जो 1 से 4 यूनिट को मिला करके पूछे जाते हैं, ठीक है। बेसिकली बात करें तो एमसीक्यूज टोटल 12 एमसीक्यूज हो सकते हैं, उसमें से आपको कोई भी 10 एमसीक्यूज अटेम्प्ट करने होंगे, ठीक है। और एक एमसीक्यूज 1 मार्क का होगा, तो 10 एमसीक्यूज की प्रिपरेशन आपकी हो जाएगी। अब एमसीक्यूज की प्रिपरेशन कहां से करें? तो आप लोग अपनी टेक्स्ट बुक के पीछे एमसीक्यूज देके रखे होंगे, ठीक है। सुधीर प्रकाशन की बुक है आपके पास, तो उसमें आप एमसीक्यूज देके रखे वो कर लो, या तो फिर 1 साल का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है वो कर लो, 2025 वाला, ठीक है, जिससे आपको आइडिया आ जाएगा कि किस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। और अगर आप लोग ने सब्सक्रिप्शन लिया है हमारा, ठीक है, तो उसमें आपको एमसीक्यूज जो है उसकी पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की भी एग्जाम आप दे सकते हो, यानी कि टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिल जाएगी प्रीवियस ईयर के पेपर की। तो इस तरह से एमसीक्यूज के यहाँ पे आपको 10 मार्क हो जाते हैं पक्के, 10 मार्क आपके यहाँ पे हो गए पक्के। अब बात करते हैं कि बाकी के 40 मार्क। और देखो, पासिंग के लिए 18 चाहिए, 10 मार्क तो एमसीक्यूज के यहीं पे ही आ गए, ठीक है। अब देखो, आपके जो पेपर पैटर्न है ना वो कैसी हो सकती है कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आ सकते हैं हर एक यूनिट में, ठीक है। 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, या तो फिर 10 मार्क के और में 10 मार्क का भी आ सकता है, ठीक है। बट चांसेस इसके ज्यादा है कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का ही क्वेश्चन आए। और वैसे कि ये पूरा थियरी सब्जेक्ट है, तो आपको प्रॉपर तरीके से थियरी याद करके जाना पड़ेगा। और आपको एक सीक्रेट बताऊं, अगर आप लोग इंग्लिश मीडियम में हो, बीकॉम सेम 4 में, और आपको बना बना के लिखना आता है ना, तो अगर आप उसके रिलेटेड मन से बना बना के भी लिखोगे ना तो आपको पूरे में से पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। हाँ, मैं सच कह रहा हूं, आप बना बना के भी लिखोगे ना, पर ऐसा नहीं कि कुछ भी लिखे जा रहे हो, आप उसके रिलेटेड भी चीजें लिखोगे ना तो भी आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी अपने देखते हैं सबसे पहले कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर 1 से आपको करने चाहिए। यूनिट नंबर 1 है अकाउंट्स रिसीवेबल, उसमें मैं 5 क्वेश्चन दे रहा हूं। जैसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज अकाउंट रिसीवेबल और टाइप्स ऑफ रिसीवेबल। ये 2025 में क्वेश्चन आया हुआ था और लास्ट ईयर भी मैंने यही सेम क्वेश्चन दिया था और आ गया था, ठीक है। और ये आया था टोटल 10 मार्क के अंदर, क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि 10 मार्क के और में 5-5 मार्क के आते हैं, तो मैं जो आईएमपी बता रहा हूं ना वो या तो आपको 10 मार्क में देखने को मिल सकता है या 5-5 मार्क में भी देखने को मिल सकते हैं। फिर है नंबर 2 क्रेडिट पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स, क्रेडिट इवोल्यूशन, जो 2025 के वाले पेपर में आया था। इनवॉइसिंग एंड बिलिंग, अकाउंट रिसीवेबल मैनेजमेंट। तो ये 5 क्वेश्चंस कर लेना तो आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर मैं कहूँ कि बहुत कम टाइम बचा है तो आप लोग ना सिलेक्टेड क्वेश्चन भी कर सकते हो। जैसे पहला वाला आपने कर लिया, फिर आप कर लो तीसरा वाला, फिर 5वां वाला, ये 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो करने ही है, कुछ भी हो जाए, ठीक है।
तो ये मैंने आपको यूनिट नंबर 1 से बता दिया। अब यूनिट नंबर 2 है आपका अकाउंट्स पेबल। तो अकाउंट्स पेबल के अंदर देख लेते हैं क्या क्या दे के रखा है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें भी मैंने 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। इसमें आप कर लेना क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, 2025 में ये क्वेश्चन आया था। अकाउंट्स पेबल इन क्लाउड अकाउंटिंग, इनवॉइस मैनेजमेंट 2025 में आया था, अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन और पेमेंट प्रोसेसिंग, ये भी 2025 में आया था। तो जो लास्ट ईयर मैंने 5 क्वेश्चन दिए थे उसमें से 3 क्वेश्चन आ गए थे, क्योंकि मैंने कहा था 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का आता है। तो 10 मार्क के और में 5-5, तीनों 3 क्वेश्चन हमारे आईएमपी से आए थे, ठीक है। तो इस बार भी चांसेस है कि इसमें से आ सकता है, ठीक है। देन आगे बात करें तो यूनिट नंबर 3। तो यूनिट नंबर 3 अपना ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम। अब ये वाला जो चैप्टर है, यूनिट है, वो आप बहुत आसानी से कर सकते हो, क्योंकि आपने पहले OCMBA वगैरह में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा हुआ है। तो आप इसके बारे में खुद अपने ओन वर्ड्स में बना के आसानी से लिख सकते हो। मतलब ये वाला चैप्टर थोड़ा ईजी है, ठीक है। तो पहला है फंडामेंटल्स ऑफ HRM, then challenges in traditional HRM system, integration of HRM with cloud accounting system, benefits of cloud accounting in HRM और implementation strategy for cloud based HRM system। देखो 2 क्वेश्चन आए हैं इसमें भी, ठीक है। इसमें भी आपको 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का होगा, तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो देखने को मिल ही सकता है इस IMP में से। देखो बुक के अंदर ऐसे तो ज्यादा देके रखे, 11-12 देके रखे हैं, बट मैं यहाँ पे 5-5 क्वेश्चन ही दे रहा हूँ कि आप एटलीस्ट ये 5-5 क्वेश्चन करके जाओ, ठीक है। एंड मूवमेंट वालों के लिए कौन से क्वेश्चन करने हैं वो भी मैं बता देता हूँ आपको, ठीक है। आप लोग इसके अंदर ना एक क्लाउड अकाउंटिंग सिस्टम ओवरव्यू कर लेना, अकाउंट्स पेबल इन क्लाउड अकाउंटिंग कर लेना, और तीसरा कर लेना अप्रूवल एंड ऑथराइजेशन, ठीक है। ये 3 तो इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो बाकी के 2 भी अच्छे से करके ही जाना, ठीक है। चलो एंड में मैं स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि आपको क्या करना है कम से कम टाइम में। वैसे ही बात करें तो यूनिट नंबर 3 के अंदर कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो एक तो चैलेंजेस इन ट्रेडिशनल HRM कर लेना, देन बेनिफिट्स ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग इन HRM और इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजीज। और एक और क्वेश्चन है फ्यूचर ट्रेंड करके। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक खोलोगे तो एक फ्यूचर ट्रेंड वाला क्वेश्चन है, ठीक है। वो फ्यूचर ट्रेंड वाला क्वेश्चन भी आप लोग कर सकते हो, ये वाला क्वेश्चन भी आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। मतलब 3 चैप्टर है, 2, 3 और 4, तीनों में फ्यूचर ट्रेंड वाला देके रखा है, और तीनों चैप्टर में से किसी एक का फ्यूचर ट्रेंड आ सकता है, मैं ये कहूंगा, ठीक है। चलो तो ये अपने ने 3 यूनिट देख लिए। अब बात करते हैं चौथे यूनिट की, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक, ठीक है। तो इस यूनिट के अंदर भी आपको मैं ज्यादा 5 क्वेश्चन तो नहीं है, 2-3 क्वेश्चन है जो मैं बताने वाला हूं, ठीक है। तो देख लेते हैं कौन सा यूनिट 3 में। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन वापस दे देता हूँ कि अगर आप बीकॉम सेम 4 में, और अभी ना अपने प्राइस बहुत कम हो गया है, डिस्काउंट चल रहा है अच्छा खासा, तो आप लोग हमारे इस कोर्स में ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। जहाँ 5 सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, कॉस्ट अकाउंटिंग 2, क्लाउड अकाउंटिंग 2, टैक्सेशन, इंडस्ट्रियल स्टैटिस्टिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप ज्वाइन हो जाते हो ना तो आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा, आपके मार्क्स जो है वो अच्छे खासे इंप्रूव हो जाएंगे। और अगर आपको कोई भी तरह की क्वेरी है तो आप हमारे कॉन्टेक्ट कर सकते हो इस नंबर पे 7202012221। और अगर आप लोग प्ले स्टोर से हमारी ऐप डाउनलोड करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे UGT नाम से अवेलेबल है, और अगर आप आईफोन यूजर हो तो उसमें माई इंस्टीट्यूट के नाम से हमारी ऐप जो है वो अवेलेबल है, ठीक है। और उसमें डाउनलोड करने के बाद आप कोड डाल देना VUGKX, ये कोड डाल दोगे तो हमारी ऐप जो है वो ओपन हो जाएगी, ठीक है। और सच बता रहा हूं अभी तक काफी सारे बच्चों ने ज्वाइन कर लिया इस कोर्स को, आप भी किसका वेट कर रहे हो, आज के आज इस कोर्स को ज्वाइन कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट यूनिट नंबर 4। तो यूनिट नंबर 4 है सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक। तो इसमें 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक है। पहला कर लेना अंडरस्टैंडिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फिर इंटीग्रेशन ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग विद सप्लाई चेन मैनेजमेंट और इम्पैक्ट ऑफ क्लाउड अकाउंटिंग ऑन सप्लाई चेन एंड लॉजिस्टिक। यहाँ अप्लाई नहीं आएगा, सप्लाई आएगा, ठीक है। अब देखो लास्ट ईयर ना 2025 में एक ये वाला क्वेश्चन आया था इम्पैक्ट वाला, और एक ये वाला आया था। इसमें भी आपको ना 10 मार्क के और में 5-5 मार्क का देखने को मिलेगा, यानी कि समझ लो इसमें से तो आएगा ही आएगा, ठीक है। मतलब 3 क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, शायद यही 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये 3 क्वेश्चन करना है इस यूनिट में। तो ये मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर पैटर्न बता दिया। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, कि एंड मोमेंट पे वीडियो देख रहे हो ना तो क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, ठीक है। तो देखो मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ना खुद अपने ओन वर्ड्स में बना के लिखना आता है, ठीक है। अगर आप लोग अपने ओन वर्ड्स में लिखते हो ना तो डेफिनेटली आपको मार्क्स मिलेंगे ही मिलेंगे, छोड़ के मत आना, बस मैं इतना कह रहा हूँ। पेपर जब तक टाइम 2 घंटे खत्म नहीं होते ना तब तक लिखते रहना, आप पास तो छोड़ो अच्छा स्कोर भी कर सकते हो, ठीक है। चलो अब बात करें
तो सबसे पहले SCM एंड लॉजिस्टिक वाला चैप्टर कर सकते हो क्योंकि इसमें कम क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है। और फिर कर लेना HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये 2 यूनिट कर लेना, ठीक है। और अगर आपके पास टाइम है तो यूनिट नंबर 1 और यूनिट नंबर 2 भी कर लेना। वैसे इतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे वीडियोस देख लोगे ना तो भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। और शायद यूट्यूब पे भी डले हुए वीडियोस आप वहाँ पे भी जा करके देख सकते हो, ठीक है। और ऐप में तो डाला ही है, हर एक चीज़, हर एक तरह का प्रॉपर कंटेंट डाला हुआ है। तो वीडियोस देखोगे आधा तो वहीं क्लियर हो जाएगा। और एग्जाम में ओन वर्ड्स में बना बना के लिखना, पहले ही सीक्रेट बता दिया था मैंने कि ओन वर्ड्स में बना के लिखते हो तो मार्क्स मिल ही जाते हैं, बस खाली छोड़ के मत आना, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपके 50 मार्क कर दिए हैं पक्के। तो उम्मीद करता हूँ ये पूरा वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और सब लोग पेपर फोड़ के आना, बढ़िया तरीके से लिख के आना। आप सभी लोग को मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, मस्त जाएगा आप सबका पेपर, मेरे को यकीन है। बस अच्छे से लिखना, पूरा पेपर अटेम्प्ट करना, बस फिर आपके मार्क्स देखना कैसे आते हैं। तो ऐसी वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।